अस्सलामुअलैकुम। आज हम भैया ये पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन किस तरह काम करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, या इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम प्रोनाउन से क्या काम लेते हैं। ओके, प्रोनाउन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। ओके, इंग्लिश ग्रामर में इसका यूजेज क्या है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं भैया। ओके, सिंस प्रोनाउंस स्टैंड इन प्लेस ऑफ नाउन्स दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एज नाउन। ओके, प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ओके, जैसे डेफिनेशन में मैंने पढ़ा था आपको प्रोनाउन में कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ओके, प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ओके, तो प्रोनाउन हमारे पास वो अल्फाज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, नाउन की जगह लेते हैं ये एक सेंटेंस के अंदर। ओके, दे परफॉर्म द सेम एक्शन या द सेम फंक्शन एज नाउन्स। ओके, सो इसलिए प्रोनाउन हमें वो काम देता है या हम वो काम लेते हैं प्रोनाउन से जो हम नाउन से लेते हैं। ओके, क्योंकि ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ओके, नाउन की जगह ये लेते हैं, इसलिए ये काम भी वो करता है जो काम हम नाउन से लेते हैं। ओके, कौन कौन से काम ये करता है आइए पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोनाउंस कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट हो सकता है वर्ब का। ओके, नाउन जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन सब्जेक्ट का वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। ओके, सेंटेंस के अंदर जो पोजीशन होता है तो नाउन सब्जेक्ट के पोजीशन पे आता है। ओके, तो प्रोनाउन जब नाउन को रिप्लेस करता है तो सिंपल सी बात है प्रोनाउन भी सब्जेक्ट में आ सकता है। फॉर एग्जांपल ही प्लेज क्रिकेट, दे डू नॉट अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। ओके, ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। ओके, एंड ही इज़ प्रोनाउन, सो हियर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ अ प्रोनाउन। ओके, इस सेंटेंस का इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है। ओके, तो प्रोनाउन क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। ओके, और ये प्रोनाउन है। ओके, तो प्रोनाउन से हम पहला काम ये लेते हैं कि ये वर्ब का सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। ओके, दूसरा काम क्या ये देता है हमें, या ग्रामर में हम क्या काम इससे लेते हैं, प्रोनाउन कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जिस तरह हम नाउन पढ़ते हैं कि वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर आ सकता है सेंटेंस के अंदर। ओके, इज़ एन ऑब्जेक्ट काम हम नाउन से ले सकते हैं, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। आई लाइक इट, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, इट प्रोनाउन, and here it is an object. okay, तो pronoun is an object भी इस्तेमाल हो सकता है। okay, she invited him, she subject है यहाँ पे, invited verb है, and him क्या है यहाँ पे, object है। okay, तो ये pronoun हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में आए हैं, इनको हम नाउन रिप्लेस किया है यहाँ पे। okay, तीसरा काम जो हम लेते हैं प्रोनाउन से वो क्या है, प्रोनाउंस कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ओके, हमारे पास एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक होता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओके, तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हमारे पास नाउन हो सकता है और इसलिए तो प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट किस तरह, कीप अ सीट फॉर मी। ओके, कीप अ सीट फॉर मी, यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन है और मी क्या है, मी प्रोनाउन है। ओके, ये प्रपोजिशन का प्रोनाउन हमने यूज़ किया है। डू नॉट स्पीक टू एनीवन, टू प्रपोजिशन है, एनीवन प्रोनाउन है। ओके, सो डू नॉट स्पीक टू एनीवन, यहाँ पे जो ये दोनों प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, ये दो प्रपोजिशन है हमारे पास। ओके, तो ये वो काम है जो हम प्रोनाउन से ले सकते हैं। ओके, इंग्लिश ग्रामर में, या जो हम लेते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।